हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी पिलर पर। आज का हमारा न्यू टॉपिक है तापमान, लवणों का वितरण, महासागरीय तरंगे और ज्वार भाटा पर हम एमसीक्यू करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि थ्योरी क्लास कर चुके हैं। थ्योरी क्लास में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब आ गई है एमसीक्यू की बारी। तो हमारा पहला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर जल का बर्फ बिंदु क्या होता है? तो जल्दी से इसका राइट आंसर ना अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। केल्विन पैमाने पर जल का बर्फ बिंदु यानी जल का बर्फ बिंदु हिमांक पूछा है। जल का हिमांक कितना होता है? ऑप्शन ए 0 केल्विन, ऑप्शन बी 32 केल्विन, ऑप्शन सी 273 केल्विन, ऑप्शन डी 373 केल्विन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। केल्विन, केल्विन क्या होता है? ये तापमान का एसआई मात्रक होता है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान को ना इसके केल्विन के अलावा औरों में भी मापा जाता है, जैसे सेल्सियस। सेल्सियस में भी मापा जाता है तापमान को, केल्विन में भी, रोमर में भी मापा जाता है और फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है। फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है टेम्परेचर को, तापमान को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केल्विन पैमाने पर जल का बर्फ बिंदु या फिर हिमांक जल किस टेम्परेचर पर बर्फ के रूप में बदल जाता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 273 केल्विन, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपका राइट आंसर है सी, 273.15 केल्विन। केल्विन पर जल बर्फ के रूप में जम जाता है। ये जल का हिमांक बिंदु होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, केल्विन में तो बर्फ बिंदु कितना है जल का? 273। सेल्सियस में कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये जल का क्या है? हिमांक बिंदु। लेकिन ये सेल्सियस में है, केल्विन में है 273.15। फ़ारेनहाइट में कितना है? 32 डिग्री, 32 फ़ारेनहाइट। और रोमर में 0 डिग्री रोमर। ठीक है, ये जल के हिमांक बिंदु है सेल्सियस 0 डिग्री पर, 32 फ़ारेनहाइट पर भी, और 0 रोमर 273.15 केल्विन। ये क्या है? ये जल के हिमांक बिंदु हैं। अलग अलग जो पैमाने हैं टेम्परेचर को मापने के, उनमें यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का माप बराबर होता है? तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का माप बराबर होता है? ऑप्शन ए -40 डिग्री, ऑप्शन बी 32 डिग्री, ऑप्शन सी 40 डिग्री। ये प्लस के 40 और ये माइनस के 40 है। ऑप्शन डी 373 डिग्री। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो माप है वो इक्वल होता है? मैंने आपको जो थ्योरी क्लास थी उसमें एक इक्वेशन बताई थी। ठीक है, क्या थी वो इक्वेशन? ये थी C/5 इक्वल टू F माइनस में 32/9। ये सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में एक उनसे संबंध रखने वाली एक इक्वेशन है। अब इसने क्या कहा है? ये दोनों को इक्वल माप। तो अब देख लो, इसको भी सेल्सियस को भी x मान लिया हमने
और फ़ारेनहाइट की जगह भी x रख दिया। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x, इस तरफ करेंगे 5 की 5x, और 32 की 5 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा 160। 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, और ये 5 इस तरफ प्लस में है, इस तरफ जाएगा तो माइनस में। दोनों में से 5 गए 4x, और 160 माइनस का, तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी -40, यानी -40 डिग्री पर। -40 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है, ये दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, टेम्परेचर यानी तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो जल्दी से बताइए। टेम्परेचर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए आमीटर, ऑप्शन बी वोल्टमीटर, ऑप्शन सी कैलोरीमीटर, ऑप्शन डी ऊर्जा मीटर। तो जल्दी से राइट आंसर अपने कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। बताओ जल्दी से, तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं इन चारों में से? कैलोरीमीटर का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी, जो ये आमीटर है ना, ये क्या मापता है? परिपथ, परिपथ में धारा को मापता है ये। वाट मीटर, ये विद्युत शक्ति को मापता है, विद्युत शक्ति को मापता है ये वाट मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फ़ारेनहाइट, जो हमारा फ़ारेनहाइट पैमाना है, इसमें पानी का भाप बिंदु क्या है? देखो वो क्या थे, हिमांक बिंदु थे, और ये क्या है, भाप बिंदु, यानी क्या ये क्वथनांक है। भाप बिंदु क्वथनांक, यानी पानी है किस बिंदु पर आकर भाप बनकर उड़ जाता है, या फिर ये कह सकते हो आप उबलने लग जाता है। ठीक है, पानी किस बिंदु पर उबलने लग जाता है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। हमें बताना है फ़ारेनहाइट में। ऑप्शन ए 32 डिग्री, ऑप्शन बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 100 डिग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है। पानी का भाप बिंदु, यानी पानी किस बिंदु पर उबलने लग जाता है, ये बताना है आपको, और सारे ही बताने हैं। फ़ारेनहाइट भी बताना है, सेल्सियस भी बताना है, और रोमर भी बताना है, और क्या रह गया अब हमारा केल्विन, केल्विन भी बताना है। तो जल्दी से बताइए, पहले इसका राइट आंसर दीजिए। फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का भाप बिंदु क्या होता है? 212 डिग्री, यानी ऑप्शन बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी क्या होता है, उबलने लग जाता है। तो फ़ारेनहाइट यानी 212 डिग्री पर पानी उबलता है, और सेल्सियस में कितने बिंदु पर, कितने डिग्री पर पानी उबलता है? सेल्सियस में 100 डिग्री पर, 100 डिग्री पर, और रोमर में 80 डिग्री पर पानी उबल जाता है। केल्विन में 373, अप्रोक्स 373 है, अगर पूरा जाने तो 373.15 केल्विन पर पानी उबलने लग जाता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, उबलने वाले पॉइंट भी और जमने वाले पॉइंट भी, क्योंकि इन आठों में से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। किस वैज्ञानिक ने, किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसाकर पिघला दिया था? तो कौन था वो वैज्ञानिक जिसने बर्फ के दो टुकड़ों को पिघलाया था दबाकर?
ऑप्शन ए क्या ये रमफोर्ड, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी डेवी, ऑप्शन सी तो डेवी है, ऑप्शन डी सेल्सियस है। तो जल्दी से बताइए कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले बर्फ के दो जो टुकड़े हैं उनको आपस में घिसाकर पिघलाया था। तो डेवी ने, यानी ऑप्शन सी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उस वैज्ञानिक का नाम है डेवी। एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में मैंने इसका राइट आंसर बताया था आपको। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तापमान की एसआई यूनिट क्या है? ऑप्शन ए केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। जल्दी से बताइए तब तक मैं पानी पी लेता हूं। तापमान की एसआई यूनिट केल्विन, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। केल्विन ये एसआई की यानी एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, तापमान की। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा? इन चारों में से किस किस कंडीशन में, किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण है वो प्रक्रिया बढ़ेगी? ऑप्शन ए जल में तापमान टेम्परेचर की कमी करके, जल में टेम्परेचर की वृद्धि करके, जल में नमक मिलाने पर, या फिर इन चारों में से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर किस कंडीशन में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा? जब हम जल का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब जल का वाष्पीकरण बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर हम जल का टेम्परेचर उसमें अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, उसको उसमें वृद्धि कर देते हैं तो जल का वाष्पीकरण है वो बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक, निम्नलिखित में से कौन सा कारक या कौन सा कारण, रीजन पृथ्वी पर जो पृथ्वी पर तापमान वितरण को प्रभावित करता है? यानी इन चारों में से कौन सा रीजन है, कौन सा कारण है जो प्रभावित करता है पृथ्वी पर टेम्परेचर के वितरण को, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है इनमें से? ऑप्शन ए अक्षांशीय वितरण और ऊंचाई, ऑप्शन बी महासागरीय धाराएं, ऑप्शन सी भूमि और जल का प्रभाव, ऑप्शन डी कि भाई ये सारे ही आपके ठीक आंसर हैं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि ये सारे कारण ही पृथ्वी पर टेम्परेचर वितरण को प्रभावित करते हैं, चाहे वो अक्षांशीय वितरण की बात कह लो, ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, भूमि या जल का प्रभाव। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? ज्वार भाटा यानी समुन्दर का ऊपर उठना और फिर नीचे गिरना क्या कहलाता है? ज्वार भाटा कहलाता है। तो ये किस किस यानी किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है ये प्रक्रिया? ऑप्शन ए पृथ्वी का चंद्रमा पर, पृथ्वी का सूर्य पर, पृथ्वी पर सूर्य तथा चंद्रमा का, या ऑप्शन डी चंद्रमा का पृथ्वी पर। यानी किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर जो सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां होती है ना, गुरुत्वाकर्षण, उसके कारण ज्वार भाटा आता है। यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? जल्दी से बताइए विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी, ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी, ऑप्शन डी उत्तरी सागर। तो फंडी की जो खाड़ियां हैं यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ियों में आता है।
ऑप्शन ये हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 11 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ज्वार भाटा। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक होता है? सूर्य का, पृथ्वी का, या फिर चंद्रमा का, या फिर इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है। तो जल्दी से बताइए, ज्वार भाटा की जो प्रक्रिया होती है ना, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डालता है? सूर्य डालता है, पृथ्वी डालती है, चंद्रमा डालता है, या फिर कोई भी राइट आंसर नहीं है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है चंद्रमा, यानी ऑप्शन सी है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। चंद्रमा ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे अहम योगदान देता है। क्यों? देखो, जब चंद्रमा और सूर्य इनकी आकर्षण शक्तियों के कारण आता है ज्वार भाटा। सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियां होती है ना, गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कह सकते हो आप, उन्हीं के कारण आता है ज्वार भाटा। अब ये पृथ्वी पृथ्वी है, ये सूर्य से तो ना ज्यादा डिस्टेंस पर है, सूर्य से इसकी दूरी ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा से इसकी दूरी कम है। तो इसलिए चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज्यादा इफेक्ट डालता है ज्वार भाटे की प्रक्रिया में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को करेंगे ऑफ। देखो, केल्विन पैमाने पर जल का बर्फ बिंदु क्या होता है? ये केल्विन पैमाना है क्या? टेम्परेचर को मापते हैं, ये केल्विन पैमाना हो गया आपका, सेल्सियस हो गया, रोमर हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। इन चारों में तापमान को मापा जाता है, लेकिन तापमान का जो एसआई मात्रक होता है ना, वो होता है केल्विन। लेकिन अब इसने पूछा क्या है? जल का बर्फ बिंदु। जल किस बिंदु पर बर्फ के रूप में बदल जाता है? केल्विन में बताना है तो 273 केल्विन। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आपको ना हर पॉइंट याद होना चाहिए कि केल्विन में तो पानी जमता है 273 पे। जल जल पानी यानी जो जल है वो सेल्सियस में कितने पर जमता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री पर जल जम जाता है, और रोमर में 0 पर। रोमर में भी 0 डिग्री पर पानी क्या हो जाता है? बर्फ के रूप में बदल जाता है। यानी ये क्या होते हैं? इसके हिमांक बिंदु होते हैं। किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की माप बराबर होती है? ये इक्वेशन मैंने थ्योरी क्लास में करवाई थी आपकी। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन? सेल्सियस अपॉन में 5 और फ़ारेनहाइट माइनस में 32/9। ठीक है, अगर आपसे सेल्सियस की वैल्यू आपको दी हुई हो और आपको फ़ारेनहाइट में निकालनी हो, तो यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू रखो, इसको सोल्व कर दो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट दिया हो और सेल्सियस निकालना हो, तो वहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब हमें बताना क्या था? किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का माप बराबर होता है? -40 डिग्री पर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टेम्परेचर, तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? कैलोरीमीटर का। फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट पैमाने में पानी का भाप बिंदु। इसने पानी का क्वथनांक पूछ लिया, यानी पानी किस टेम्परेचर पर उबलने लग जाता है फ़ारेनहाइट में? तो फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री पर, और सेल्सियस में 100 डिग्री पर, रोमर में 80 डिग्री पर, और केल्विन में 373.15 केल्विन पर पानी उबलने लग जाता है। किस वैज्ञानिक ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। एसआई सिस्टम तापमान की केल्विन। निम्नलिखित में से किस स्थिति में जल का वाष्पीकरण बढ़ेगा? जल में वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ेगी कौन सी कंडीशन से? जब हम जल के टेम्परेचर में क्या कर देंगे? वृद्धि कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को। यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कौन सा कारक यानी किस कारण से पृथ्वी पर टेम्परेचर वितरण को प्रभावित किया जाता है? ऑप्शन ए अक्षांशीय वितरण ऊंचाई, महासागरीय धाराएं, भूमि जल और जल का प्रभाव, या फिर ये सारे ही आपके राइट आंसर हैं। तो ये सारे ही इफेक्ट डालते हैं
पृथ्वी पर तापमान वितरण है। ठीक है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी पर जब सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षण शक्तियों के कारण, उनकी गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ियों में आता है। फंडी की खाड़ी में आता है सबसे ऊंचा ज्वार विश्व का। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालता है? चंद्रमा डालता है, क्योंकि चंद्रमा की जो डिस्टेंस है ये पृथ्वी से कम है, यानी पृथ्वी के पास में है चंद्रमा। कंपैरिजन करें हम सूर्य से, सूर्य ज्यादा डिस्टेंस पर है, लगभग आपका 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। और लगभग आपका ये चंद्रमा है, ये आपका लगभग 3,84,000 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो चंद्रमा नज़दीक है, तो यहाँ का जो चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है ज्वार भाटे की प्रक्रिया में। तो ये था आपका आज की क्लास और आज का सेशन। तो यहीं पर करते हैं इस क्लास को ऑफ। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे न्यू क्लास के साथ और न्यू टॉपिक के साथ।